नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल। दोस्तों आज है हमारा यूपी पुलिस जीके सीरीज का डे 6। यदि डे 5 तक की वीडियोज़ को आपने नहीं देखा है तो आप लोग देख लेना चैनल पे जाके। तो आज का हमारा टॉपिक है न्यायपालिका से रिलेटेड 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चैनल पर नया चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप लोगों से एक भी वीडियो मिस ना हो और एक भी डे आप लोग मिस मत करना। हम लोग आपका पूरा 90 डेज़ में आप लोगों का यूपीएसआई और यूपी कांस्टेबल का सिलेबस पूरा कंप्लीट कराने वाले हैं। तो चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। सबसे पहले हम लोग देखते हैं सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लेते हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कौन सा है? तो आप लोग को ध्यान रखना है सुप्रीम कोर्ट। कौन है? सुप्रीम कोर्ट, ये आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है हमारा, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई? तो आप लोग को ध्यान रखना है 1950 में। ठीक है, ये आप लोग को ध्यान रखना है 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट का गठन किस अनुच्छेद में है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है अनुच्छेद 124 में। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश को क्या कहा जाता है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है 34, एक CJI और 33 न्यायाधीश, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को सेवानिवृत्ति आयु कितनी है? तो आप लोग को ध्यान रखना है 65 वर्ष। ठीक है। नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट का पहला मुख्य न्यायाधीश कौन था? तो आप लोग को ध्यान रखना है हरीलाल जे कानिया। कौन था? हरीलाल जे कानिया, ये आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो आप लोग को ध्यान रखना है राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति, ये आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, CJI की नियुक्ति किस आधार पर होती है? तो आपको ध्यान रखना है वरिष्ठता के आधार पर। ठीक है, सीनियरिटी के आधार पर। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट कहाँ स्थित है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है नई दिल्ली में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा। चैनल पे नया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, एक भी डे मिस मत करना। ठीक है, ताकि आप लोगों से एक भी क्वेश्चन मिस ना हो, मैं नहीं चाहता। तो आप देखते हैं हाई कोर्ट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत में पहला हाई कोर्ट कहाँ बना? तो आप लोगों को ध्यान रखना है कलकत्ता में। और कब बना? तो 1862 ईस्वी में बना था, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में हाई कोर्ट की स्थापना किस अधिनियम से हुई? तो आप लोगों को ध्यान रखना है इंडियन हाई कोर्ट्स एक्ट 1861 के तहत। ठीक है। नेक्स्ट है, हाई कोर्ट के जज की सेवानिवृत्ति आयु कितनी है? तो आपको ध्यान रखना है 62 वर्ष, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, भारत में कुल कितने हाई कोर्ट हैं? तो आप लोगों को ध्यान रखना है कुल कितने हैं? 25। कितने हैं? 25, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, किस हाई कोर्ट का क्षेत्र सबसे बड़ा है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है इलाहाबाद हाई कोर्ट का, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाई कोर्ट का जज बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? तो आपको ध्यान रखना है इसमें कोई न्यूनतम आयु नहीं निर्धारित है, पर लेकिन कम से कम 10 साल वकालत जरूरी है, ये आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाई कोर्ट का कार्य कौन देखता है? तो आप लोग को ध्यान रखना है मुख्य न्यायाधीश। कौन देखता है? मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट है, संयुक्त हाई कोर्ट का उदाहरण? तो आप लोग को ध्यान रखना है जैसे पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट। ठीक है, जो कि चंडीगढ़ में। नेक्स्ट है, हाई कोर्ट किस प्रकार की अदालत है? तो आपको ध्यान रखना है संवैधानिक अदालत है, ये आप लोग को ध्यान रखना है। अब चलिए देखते हैं हम लोग जिला न्यायालय से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। इस वीडियो की PDF आप लोग को लेना है तो आप लोग हमें इंस्टाग्राम पे आप लोग मैसेज करके आप लोग ले सकते हो। चलिए देखते हैं क्वेश्चन है हमारा, जिला न्यायालय का मुख्य प्रमुख कौन होता है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है जिला एवं सत्र न्यायाधीश। नेक्स्ट, जिला न्यायालय किसके अधीन होता है? तो आपको ध्यान रखना है हाई कोर्ट के अधीन। ठीक है, ये आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, जिला न्यायालय की नियुक्ति कौन करता है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है राज्यपाल। ठीक है, ये आप लोग को ध्यान रखना है, वो भी हाई कोर्ट की सलाह से। ठीक है, जिला न्यायालय की नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता, ये आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट, जिला न्यायालय किस स्तर की अदालत है? तो आपको ध्यान रखना है निम्न न्यायालय। ठीक है,
नेक्स्ट है जिला न्यायालय का मुख्य कार्य क्या है, तो आप लोग को ध्यान रखना है आपराधिक व दीवानी मामलों की सुनवाई करना, ये आप लोग को ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा संविधान में न्यायपालिका से जुड़े अनुच्छेद से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा अनुच्छेद 124 किससे संबंधित है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना से संबंधित है, ये आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 131 किससे संबंधित है, तो आपको ध्यान रखना है मूल अधिकार क्षेत्र से संबंधित है, ये आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 132 से 34 क्या बताते हैं, तो आपको ध्यान रखना है अपील से संबंधित प्रावधान है इसके अंदर। नेक्स्ट है अनुच्छेद 136 किससे संबंधित है, तो आपको ध्यान रखना है विशेष अनुमति याचिका यानी SLP से संबंधित है। नेक्स्ट अनुच्छेद 137 क्या देता है, तो आपको ध्यान रखना है अपने निर्णय की पुनः समीक्षा का अधिकार। नेक्स्ट अनुच्छेद 141 किससे संबंधित है, तो आपको ध्यान रखना है सुप्रीम कोर्ट का निर्णय भारत का कानून होता है, ये आप लोग को ध्यान रखना है, इसी के संबंधित है। नेक्स्ट अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति किसके राय मांग सकता है, तो आपको ध्यान रखना है सुप्रीम कोर्ट की। नेक्स्ट है अनुच्छेद 214 क्या बनाता है, तो आपको ध्यान रखना है हर राज्य में एक हाई कोर्ट होना चाहिए, ठीक है, ये आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 233 किससे संबंधित है, तो आपको ध्यान रखना है जिला जजों की नियुक्ति से संबंधित है। नेक्स्ट है हमारा अनुच्छेद 226 की शक्ति से संबंधित है, तो आपको ध्यान रखना है रीट जारी करने की हाई कोर्ट की शक्ति से संबंधित है, ये आप लोग को ध्यान रखना। अब रीट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। राइट्स कितने प्रकार के होते हैं, तो आप लोग को ध्यान रखना है 5 प्रकार के। हैवियस कॉर्पस किसके लिए होती है, तो आपको ध्यान रखना है गैर कानूनी हिरासत से मुक्ति के लिए। नेक्स्ट है मैंडेमस का अर्थ क्या है, तो आपको ध्यान रखना है कोई काम करने का आदेश, ये आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है प्रोहिबिशन का अर्थ क्या है, तो आप लोग को ध्यान रखना है न्यायालय को मामले की सुनवाई रोकने का आदेश, ये आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है क्यो वारंटो का अर्थ क्या है, तो आपको ध्यान रखना है किस अधिकार से पद पर बैठे हो, ये आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है सर्टियोरारी क्या है, तो आप लोग को ध्यान रखना है मामला उच्च अदालत में स्थानांतरित करना, ये आप लोग को ध्यान रखना है। अब हम लोग देखते हैं न्यायपालिका से जुड़े तथ्य से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लेते हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सुप्रीम कोर्ट किस प्रकार की अदालत है, तो आपको ध्यान रखना है संवैधानिक अदालत है। नेक्स्ट है भारत में न्यायपालिका कैसी है, तो आपको ध्यान रखना है एकीकृत न्यायपालिका है, ये आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हाई कोर्ट का नियंत्रण किसके पास है, तो आप लोग को ध्यान रखना है सुप्रीम कोर्ट के पास ही, ये आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने की प्रक्रिया क्या है, तो आपको ध्यान रखना है महाभियोग, ठीक है। नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने का आधार है, तो आपको ध्यान रखना है सिद्ध दुराचार या अक्षमता। नेक्स्ट है कौन अदालत जनहित याचिका सुनती है, तो आपको ध्यान रखना है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, ये आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा PIL की शुरुआत किसने की, तो आपको ध्यान रखना है जस्टिस PN भगवती ने की थी, ये आप लोग को ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय का मूल कार्य क्या है, तो आप लोग को ध्यान रखना है संविधान की रक्षा करना। नेक्स्ट भारत में कानून की अंतिम व्याख्या कौन करता है, तो आपको ध्यान रखना है सुप्रीम कोर्ट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज की इस वीडियो हम लोगों ने 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखा। डे 7 के लिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना।